अगर आप एक सिटिंग जॉब में हैं और घंटों सीटेड पोजीशन में बिताते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ और आप बहुत सारा लोअर बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। नमस्ते, आई एम योगिनी जूही कपूर। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोअर बैक पेन क्यों ऐसे लोगों में पाया जाता है जो सीटेड पोजीशन में अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। तो जब आप सीटेड पोजीशन में होते हैं तो आपकी कुछ खास मसल ग्रुप्स जैसे सोएस मसल ये फ्लेक्शन में रहती हैं, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर मसल शॉर्टन हो जाती है। जिस मसल की मैं बात कर रही हूँ उसकी पोजीशन हमारे वर्टिब्रा से हमारे फीमर बोन तक कनेक्ट होती है, यानी स्पाइन से लेकर थाई तक, जिसका मतलब है अपर बॉडी से लोअर बॉडी को कनेक्ट करती हुई ये मसल हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर और पोस्चर के लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस मसल की हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती है अगर हम बहुत ज़्यादा समय सीटेड पोजीशन में बिताते हैं। अगर ये मसल शॉर्टन होती जाएगी तो हम काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे पुअर पेल्विक हेल्थ, पुअर स्पाइनल हेल्थ, जिसकी वजह से अक्सर लोग लोअर बैक पेन एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही डायफ्राम की जो फंक्शन है वो भी डिटेरियोरेट होने लगती है, जिसकी वजह से कई बार ब्रीदिंग फंक्शन में जो है वो कटौती आ जाती है या कमी आ जाती है। तो लोग बहुत अच्छी तरह से ब्रीदिंग ही नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोएस मसल जो है वो डायफ्राम को अच्छी तरह सपोर्ट नहीं कर रही। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर वीक होने के कारण कई बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी डिटेरियोरेट होने लगती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। साथ ही कई लोग नी पेन जैसी प्रॉब्लम्स भी एक्सपीरियंस करते हैं अगर सोएस मसल शॉर्टन हो जाए, क्योंकि ये मसल हमारे स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे स्पाइन, हमारे बैक, हमारे पेल्विक फ्लोर, इन सभी एरियाज को सपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर मसल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस मसल को स्ट्रेंथन और लेंथन करने के लिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे 2 एक्सरसाइजेस। Without wasting any further time, let's get started. तो आज हम 2 एक्सरसाइजेस सीखेंगे अपने सोएस मसल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जो पहली एक्सरसाइज है वो है लो लंज, या इसे आप अंजनेय आसन का प्रिपरेटरी वर्जन भी समझ सकते हैं। इसे करने के लिए आप अपने लेफ्ट लेग को आगे ले आइए इस तरह, नी एंड एंकल इन वन लाइन, और राइट लेग स्टेज बैक, राइट नी ऑन द फ्लोर, hands on the waist, and slowly push the hip down towards the mat. Lift your chest up, chin up, stay there. आप देख सकते हैं कि सोएस मसल जो इस एरिया में प्रेजेंट है उसको हम एक नाइस स्ट्रेच दे रहे हैं इस पर्टिकुलर आसन के साथ। अब इस आसन में कुछ गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं, अक्सर लोग अपने बैक थाई को स्लांटेड नहीं रखते और बस इस तरह से पॉस्चर में आने की कोशिश करते हैं। बट जब आप इस तरह पॉस्चर में आते हैं तो नी में पेन होने लगता है क्योंकि सारा बॉडी वेट नी पे आ जाता है, बट आपको यहाँ इस एरिया में कोई स्ट्रेच एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो ध्यान रखिए, आप जब भी इस पॉस्चर में आएँ तो आपकी जो बैक थाई है, जिस पर्टिकुलर थाई पे आप स्ट्रेच क्रिएट कर रहे हैं, वो थाई स्लांटेड पोजिशन में होनी चाहिए इस तरह से, और हिप को आप नीचे की ओर पुश करते जाइए। चेस्ट आप चिन अप रखेंगे और बस इस पोजीशन में रहेंगे तकरीबन 10 से 20 सेकंड। रिलीज करेंगे और दूसरी लेग पर सेम चीज करेंगे। राइट लेग फॉरवर्ड, नी एंड एंकल इन वन लाइन, हैंड्स ऑन द वेस्ट, पुश योर हिप एंड बैक थाई डाउन टूवर्ड्स द मैट। चेस्ट अप, चिन अप, स्टे देयर। बैक थाई जैसे कि मैंने बताया स्लांटेड पोजीशन में रहेगी ताकि आप अपनी सोएस मसल ग्रुप पे स्ट्रेच एक्सपीरियंस कर पाएं। 10 से 20 सेकंड इस पोस्चर को बनाए रखेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। हम सीखेंगे हमारी दूसरी टेक्निक। इस टेक्निक के लिए आप एक पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी नी पर कोई प्रेशर ना आए। तो आप पिलो को फ्लोर पर रख के अपनी राइट नी पिलो पर प्लेस कर दीजिए। अब आप अपनी लेफ्ट लेग को आगे ले आइए।
दोनों लेग्स को राइट एंगल में रखिए, यानी दोनों लेग्स की नीज 90 डिग्री एंगल पे रहेंगी। लेफ्ट नी भी 90 डिग्री एंगल और राइट नी भी। अब आप अपनी राइट लेग बेंड कर सकते हैं। दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ के अपने हील को हिप की तरफ पुश करके इस तरह से पोस्चर होल्ड करके रख सकते हैं। अब इस पोस्चर में ध्यान रखिए कि आपकी नी पर कोई पेन या प्रेशर आप ना एक्सपीरियंस करें। अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप ये पर्टिकुलर टेक्निक अवॉइड कर सकते हैं। 10 से 20 सेकेंड इस पोस्चर को होल्ड करके रखेंगे और बहुत ही धीरे से अपने लेग को रिलीज करेंगे एंड वी विल चेंज। अगर आप चाहें तो वॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे तो। अब अपनी लेफ्ट नी को हम ले आएंगे पिलो पर और राइट लेग आ जाएगी आगे। अगेन दोनों लेग्स 90 डिग्री एंगल पर हैं। राइट नी भी 90 डिग्री एंगल और लेफ्ट नी भी 90 डिग्री एंगल। अब आप अपने लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से एंकल्स को होल्ड करेंगे और इस तरह से स्लोली अपने हील को हिप की तरफ पुल करेंगे। इस पोजीशन में बने रहिए 10 से 20 सेकेंड या जब तक आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तब तक। अगर आप इस पोस्चर को सही तरह से कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का नी पेन नहीं एक्सपीरियंस होगा। स्लोली और जेंटली रिलीज करेंगे। आज हमने सीखी लोअर बैक पेन को रिड्यूस करने के लिए 2 ऐसी टेक्निक्स जो ना कि सिर्फ लोअर बैक पेन को रिड्यूस करेगी बट आपकी पोस्चर, ओवरऑल स्पाइनल हेल्थ और यहाँ तक कि पेल्विक फ्लोर हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में मदद करेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैं कैप्शन में मेंशन कर रही हूँ तो इन्हें ज़रूर पढ़िएगा बिफोर यू गेट ऑन योर मैट फॉर प्रैक्टिस। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लाती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।